नमस्कार दोस्तों सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 समाप्त हो चुका है एवं हम सभी को अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। यदि हम समय पर अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 एवं असेसमेंट ईयर 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमें इसको पेनल्टी के साथ फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फॉर्म 16 जारी कर दिए हैं और तो कुछ एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ के फॉर्म 16 अभी जारी किए जाने हैं। दोस्तों, अधिकतर एम्प्लॉय अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने हेतु सर्विस प्रोवाइडर जैसे सीए या कोई जो इसकी नॉलेज रखता है उसके पास जाते हैं और वहाँ जाकर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं, जहाँ उनको पैसा देना पड़ता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान बना दिया गया है और आप इसे अपने आप ही ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपना आयकर रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल करने के से पहले हमें अपने पास जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वह इस प्रकार से हैं। हमें अपने पास फॉर्म 16, अपनी आय व परिवार के सदस्यों की बीमारी पर खर्च राशि का विवरण यदि कोई हो, अपनी बचत से संबंधित विवरण, आपको किन किन मदों में छूट चाहिए उसकी राशि, पैन कार्ड, लॉगिन पासवर्ड, यदि आपने बैंक से हाउसिंग लोन लिया हो तो लोन की एनुअल स्टेटमेंट जिसमें एक्यूड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कंपोनेंट अलग अलग दर्शाए गए हों, और ऐसे अन्य दस्तावेज जिन्हें आप चाहते हैं कि इनमें मुझे छूट मिलनी चाहिए इनकम टैक्स में, वह अपने पास रखने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करने के लिए हमें गूगल क्रोम पर को ऑन करना है। जैसे हम कि गूगल क्रोम को खोलेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपने ई फाइलिंग को सर्च करना है। ई फाइलिंग इनकम टैक्स आ चुका है। इसमें हमने होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्लिक करना है। जैसे हम ये क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से विंडो खुलकर आएगी। इसमें आपने लॉगिन पे जाना है। एक रजिस्टर लिखा है, दूसरे में लॉगिन लिखा है। जैसे हमने यहाँ लॉगिन को क्लिक किया आपके सामने इस प्रकार से विंडो खुलकर आएगी। इसमें यहाँ आपने एंटर योर यूज़र आईडी लिखा है। इसमें आपको अपना पैन नंबर लिखना होता है। यहाँ हम अपना पैन नंबर लिखेंगे। जैसे ही हमने अपना पैन नंबर वहाँ लिखा है उसमें कंटिन्यू को क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के उपरांत आपको ये डैशबोर्ड खुलकर सामने आएगा आपने यहाँ लॉगिन में प्लीज़ कन्फर्म यू आर सिक्योर एक्सेस को टिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ अपना पासवर्ड डालने के बाद आपने कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलकर आएगा। यहाँ आपने फाइल नाउ को क्लिक करना है। जैसे ही आपने फाइल नाउ को क्लिक किया आपके सामने ये डैशबोर्ड खुलकर आ गया है। यहाँ असेसमेंट ईयर चूज करने के लिए कह रहा है। करंट असेसमेंट ईयर का हमें भरना है तो हमने 24-25 को चूज किया। यहाँ ऑनलाइन को हमने ऑनलाइन फाइल करना है। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन नहीं है, ये रिकमेंडेड भी है। तो यहाँ यह टिक करने के उपरांत हमने यह कंटिन्यू को क्लिक करना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू को क्लिक किया हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुलकर आया। यहाँ हमने स्टार्ट न्यू फाइलिंग को क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग को क्लिक करने के उपरांत हमारे सामने यह डैशबोर्ड आया। इसमें इंडिविजुअल को क्लिक करना है और इसको हमने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू को क्लिक किया हमारे सामने ये डैशबोर्ड आ गया। यहाँ हमने आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल यहाँ सेलेक्ट करना है। हमने ITR 1 सेलेक्ट किया और यहाँ हमने प्रोसीड विद ITR 1 को क्लिक करना है। इसके उपरांत यह विंडो खुलकर आपके सामने आई है। इसमें आपने लेट्स गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है। उसके उपरांत आपके सामने यह विंडो खुलकर सामने आएगी। इसमें
फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इसको टिक करना है क्योंकि हमारी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होगी। जिसकी भी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है उसका यह टिक करना है। और अगर किसी और कारण से कोई भरना चाह रहा है तो वह अदर्स को टिक कर सकता है। यहाँ हम टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्लिक कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आपने कंटिन्यू किया आपके सामने यह डैशबोर्ड खुलकर आया है। इसमें यह लिखा है कि आपका डाटा इसमें पहले से फ्री फील्ड है, क्या आप उसको रखना चाहते हैं, हम इसको ओके कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करेंगे। जैसे ही हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्लिक किया यहाँ हमारे सामने यह डैशबोर्ड खुलकर आया है। कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने सिक्योरिटी रीजन से हाइड की हैं। इसमें अदर्स लिखा है नेचर ऑफ जॉब्स में, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी हैं वह लिख दें। हमने अदर्स को सेलेक्ट किया है। इसमें अब हमने न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में से चूज करना है। हम यहाँ पे ओल्ड से भर रहे हैं तो हमने यहाँ न्यू के लिए नो को टिक किया। उसके उपरांत आपने देख लेना है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेटेड है या नहीं। यहाँ वैलिडेटेड है तो इट मीन्स इट इज़ ओके। अब हमने कन्फर्म को क्लिक करना है। जैसे ही हमने कन्फर्म को क्लिक किया यह कन्फर्म हो गया, पर्सनल डिटेल ओके है। अब हमने ग्रॉस इनकम को क्लिक करना है। ग्रॉस इनकम में पहला पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। यहाँ नो कर देना है। अगर यस है तो यस करना है। यहाँ कह रहा है ये कि एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए इसमें है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ हमने नो करना है, इस एम्प्लॉइज़ का नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन, अगर कोई और भी एग्जाम्पशन है वह क्लेम करनी है, उनकी लिस्ट ये दी गई है, ये चेक कर लें यस करने के बाद। अगर आप इसमें से किसी में भी आते हैं तो वहाँ सपोज़ ये रिटायरमेंट ग्रेजुएटी आपने ली है तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसको यहाँ फिलअप करके इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल इस एम्प्लॉइज़ का कुछ नहीं है तो हमने यह नो किया और नो करने के बाद हमने इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया यह विंडो आपके सामने खुलकर आ गई। यहाँ फर्स्ट में है ग्रोस सैलरी, फ़िलहाल इसमें हम 0 पे लेके चल रहे हैं। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमने यहाँ हाउस प्रॉपर्टी में इनकम को शो करना है तो यहाँ एडिट का बटन दबाना है। जैसे हमने इसको टिक किया तो यहाँ लेट आउट वाली प्रॉपर्टी को करना है हमें, सेल्फ ऑक्यूपाइड और डिम्ड लेट आउट, हमने लेट आउट को करना है। और वो अब यहाँ हमने अमाउंट भरना है कि ग्रोस रेंट रिसीव्ड, कितना आपने रेंट रिसीव्ड किया। सपोज इस एम्प्लॉइज़ ने 1,80,000 रेंट रिसीव किया है तो हमने जैसे ही ये फिलअप किया बाकी के फिगर अदर्स आ गए। इसमें टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटी, इस एम्प्लॉइज़ द्वारा 3100 रुपये लोकल अथॉरिटी को टैक्स भी पेड किया गया है तो हमने वह भी डाल दिया। अब हमारे साथ सामने यह विंडो खुलकर आ गई। अब हमने इसको ऐड कर देना है। जैसे ही हमने ऐड किया यह यहाँ शो हो गया है। अब अगर आपने अदर कुछ डालना है तो वह डाल सकते हैं। इस एम्प्लॉइज़ द्वारा इंटरेस्ट जो इनका एफडी या सेविंग्स पे है 66,119 रुपये लिया गया है तो वह भी इसमें ऑटो डिफ़ॉल्ट के रूप में आ गया है। अब इसको हमने कंफर्म करना है। जैसे हमने कंफर्म किया तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन और ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हो गई, कंफर्म हो गई। अब टोटल डिडक्शंस आ गई। ये कह रहा है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD टू कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। इस एम्प्लॉय द्वारा इसका बेनिफिट नहीं लिया गया है तो हमने यहाँ नो करना है। जिसको ने बेनिफिट लिया है वह यस करके फिलअप करे। यहाँ हमने नो को किया और इसको कंटिन्यू किया। अब हम यह कह रहा है कि इनमें से कोई भी अगर हैं तो इनको फिलअप करें आप। इसमें से इस एम्प्लॉइज़ द्वारा कोई भी बेनिफिट नहीं लिया गया है इसलिए हमने इसको डिडक्शन में 0 डाल दिया। 0 आ गया। अगर आपका कोई भी डिडक्शन हो, आपने हेल्थ पे ली हो या कहीं और डोनेशन दिया हो और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो या कोई और
कंट्रीब्यूशन है तो उसको आप इसको खोल के कंसर्न उसको फिलअप कर लें। इस एम्प्लॉइज़ का यह 0 है तो हमने इसको कंफर्म कर दिया। अब टोटल डिडक्शन कंफर्म हो चुकी हैं। टैक्स पेड, इस एम्प्लॉइज़ द्वारा 6,483 रुपये टैक्स पेड किया गया है और TDS इनका TDS कटा है बैंक से 6,483 और हमने इसको चेक करके एक बार कंफर्म कर देना है। जैसे ही हमने कंफर्म किया तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी, चूँकि जो टैक्सेबल टोटल इनकम है इनकी 2 लाख से नीचे है तो टैक्स इनका बनेगा नहीं, सो इसको हमने कंफर्म कर दिया। अब ये टोटल कंफर्म हो चुके हैं। अब हमने फर्दर प्रोसीड करना है इसमें। जैसे ही हमने फर्दर प्रोसीड किया तो इनका रिफंड 6,480 रुपये बना है और इसको हमने प्रीव्यू के लिए जाना है और उससे पहले आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और रिफ़ंड एलिजिबल 6,480 ये आ चुका है। अब हमने प्रीव्यू के लिए इसको फर्दर प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रीव्यू के लिए प्रोसीड किए तो यह विंडो खुल के आई है। यहाँ ऊपर एक टिक का निशान लगाना है, कॉलम उसमें जो दिया गया है बॉक्स में टिक का निशान लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ से प्रोसीड टू प्रीव्यू पे जाना है। यह जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आ गया है। इसको एक बार रिव्यू कर लें। अगर इसमें कोई गलती हो या कोई आपको फिलअप करना हो तो आप इसको बैक जाकर फिलअप कर लें यहाँ से। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो आप इसको प्रोसीड कर लें फर्दर वैलिडेशन के लिए। हमारी इन्फॉर्मेशन ओके है, इसलिए हम इसको वैलिडेशन के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड किया यह लिख रहा है कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड। अब हमने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। यह हमने इसको क्लिक किया। अब जैसे ही हमने इसको क्लिक किया यहाँ 3 ऑप्शन आए, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई वाया ITR 5। हमने ITR 5 में बाय पोस्ट भेजना होता है विदिन 30 डेज। हमने यहाँ ई वेरीफाई नाउ को टिक किया। यह रिकमेंडेड भी है। ई वेरीफाई नाउ टिक किया और इसको हमने कंटिन्यू करना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू किया हमारे सामने यह डैशबोर्ड खुलकर आया है। यह कह रहा है वुड यू लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, या आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC, या जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। हमने आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार को टिक किया। या आई इसमें ऑप्शन ये भी है कि आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। हमने यहाँ से इसको जो मोबाइल नंबर हमारा आधार के साथ रजिस्टर्ड है उससे हमने इसको वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ हमने कंटिन्यू को दबाया। अब ये कंसेंट पूछ रहा है कि OTP टैक्स नंबर रजिस्टर्ड विद आधार भेजने के लिए एग्री करना है, आधार डिटेल इसके लिए वैलिडेट करने के लिए। हमने यहाँ जनरेट OTP के लिए ओके किया। जैसे ही हमने OTP के लिए टिक किया हमें रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ चुका और हमने उसको एंटर करना है यहाँ पे। फिर हमने इसको वैलिडेट को टिक करना है। जैसे ही हमने वैलिडेट को टिक किया अब यह कह रहा है प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। अब हमने कंफर्म करना है कि आप रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो कैंसिल को करें, अगर सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट को करें। हमने इसको सबमिट को टिक किया। यह लिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपका रिटर्न यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाइड और हो चुका है और यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। सो इस प्रकार आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्वयं ही
फाइल कर सकते हैं। आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता नहीं है और उन्हें पैसा देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक बार कोशिश करके ज़रूर देखें कि यह कितना आसान है फाइल करना। इन्फॉर्मेशन तैयार रखें और रिटर्न फाइल करने में, ताकि आपको आसानी रहे। दोस्तों, मेरे बताए गए अनुसार यदि आप कोशिश करेंगे तो आपका रिटर्न अवश्य ही फाइल हो जाएगा, स्वयं ही आप इसे फाइल कर लेंगे। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी नई नई जानकारियाँ सीखकर इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।